बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, ज़िला गुजरात की जब बात की गई इस हालिया सैलाबी सूरत हाल में शदीद बारिशों के बायस और नदी नालों में दरियाओं में तुग़यानियों के बायस तो गुजरात की बहुत सी बस्तियां ज़ेर आब आईं। लेकिन आज गुजरात शहर जो है उसमें जो सूरत हाल पूरा दिन देखने को मिली, उसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिली। पूरे का पूरा गुजरात शहर डूबने लगा और लोग हैरान रह गए कि इतना पानी गुजरात शहर के अंदर कैसे दाखिल हो गया, कहाँ से आ गया कि पूरे का पूरा शहर किसी दरिया का मंजर पेश करने लगा। नाज़रीन, ये क्या माजरा हुआ, कहाँ कौन सा बंद तोड़ा गया और गुजरात शहर के चारों तरफ से पानी कहाँ से आ गया और रात के इस पहर सूरत हाल हंगामी तौर पर क्या है। और अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने भी फौरी तौर पर गुजरात की सूरत हाल को देखते हुए गुजरात आने का ऐलान कर दिया। आइए नाज़रीन, आपकी खिदमत में तफसील रखते हैं। गुजरात शहर में 2 सितंबर की रात शुरू होने वाली बारिश, जिसका दौरानिया बढ़कर पहले 17 घंटे और फिर 24 घंटों पर मुहित हो गया। कहा यह जाता है कि गुजरात शहर में मुसलसल कई घंटे बारिश जो जारी रही, उसको जब रिकॉर्ड किया गया तो बताया गया कि 577 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश गुजरात शहर में बरसी है और इसने बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले आज तक गुजरात शहर में कभी ऐसी तूफानी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। अब नाज़रीन, लेकिन आज अचानक जो मनाजिर हैं पूरे शहर के, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया कि बारिश तो थम चुकी है, लेकिन आज अचानक पूरे शहर में चारों तरफ से पानी का रैला जो है वो ऐसा दाखिल हुआ कि गुजरात पूरे का पूरा जो है इस वक्त वो किसी बड़े दरिया का मंजर पेश कर रहा। सेशन कोर्ट की हम बात करें, कचहरी की बात करें और इसी तरह से ज़हूर इलाही स्टेडियम की बात करें, मुकम्मल तौर पर ये पूरा इलाका बारादरी ये पानी में डूबा हुआ। नाज़रीन, आप इस वीडियो में देखते जाएंगे, आपको वीडियो मनाजिर भी दिखाई देंगे कि आप अंदाज़ा कीजिए कि पानी किस कदर जो गुजरात शहर में दाखिल हुआ है। आप उस पानी की तेज़ी मुलाहिज़ा करें। इस कदर पानी की रफ्तार तेज़ है कि उसको देखकर खौफ आता है, होल उठते। अब नाज़रीन, इसकी तफसील कुछ यूँ बताई गई है कि तूफ़ानी बारिशों के बायस जो नाले बिफरे हैं और ख़ास तौर पर भिंबर नाला जो आज़ाद कश्मीर से भंडर नाले शुरू होते हैं और गुजरात शहर के दोनों अतराफ़ में आते हैं, कोटला अरवली खान से गुज़रते हुए दौलत नगर फिर मैसम। एक तो ये रिपोर्ट किया गया कि इस साइड से जितने नदी नाले थे, बरसाती नाले, उनमें जब तुग़यानी आई तो वो पानी जो था उसने गुजरात शहर का रुख कर लिया। और फिर ये भी रिपोर्ट किया गया कि लोरां और मदीना सैयदा में जो बंद था उसको तोड़ा गया, तोड़ना पड़ा और उसकी वजह से भी पानी जो था उसने बारादरी आके और फिर गुजरात शहर, शादमान चौक और इन तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। अब एक और रिपोर्ट ये किया गया है कि जो गुजरात शहर में बोले वाला पुल है, बड़ा मशहूर पुल है, उसको बचाने की खातिर ये कहा गया कि मदीना सैयदा वाला जो बंद है इसको तोड़ा गया। ये भी एक बड़ी वजह थी, इस जानिब से भी पानी जो है वो शहर में दाखिल हो गया। अब इसके बाद नाज़रीन रिपोर्ट किया गया कि ढेरू गुन्ना जो कि फाटक के नज़दीक जीटी रोड पर वाक़े गांव है, उस साइड से बिंबर नाले का पानी जो है उसने रुख बदला और गुजरात शहर में दाखिल हो गया। और यही वजह है कि तारीख़ी मस्जिद जो गुजरात की जीटी रोड पर वाक़ है, ईदगाह,
वो भी हमें पानी में डूबी हुई नज़र आई। GTS चौक वो पानी में डूबा हुआ नज़र आया। और नाज़रीन, अब ये सारे मनाजिर हैं कि इन्होंने गुजरात शहर को एक दरिया में बदल डाला। कहा गया कि ज़िली इंतज़ामिया जो थी उसने अपनी सरतोड़ कोशिशें की हैं गुजरात शहर से पानी को निकालने के लिए भी, और जो पानी तेज़ी से नालों का गुजरात शहर में दाखिल हो रहा है उसको रोकने के लिए। पहली कोशिश नज़र आई माजरा पुली दौलतनगर गुजरात भिंबर रोड पे कि वहाँ एक बंद बांधा गया ताकि पानी का रुख जो है बरसाती नालों का वो गुजरात शहर की जानिब जाने से रोका जाए। और जुज़वी तौर पर कहा जाता है कि इसमें कुछ कामयाबी भी हुई है। अब इसके बाद नाज़रीन एक शगाफ जो है वो डाल दिया गया है मल्लू खोखर के पास सड़क में, ताकि पानी गुजरात शहर में दाखिल होने से रोका जाए और उसके बहाव का रुख तब्दील कर दिया जाए। इसी तरह हंगामी बुनियादों पे आज देखा गया कि GT रोड पर जो कठाला गांव है वहाँ से एक हंगामी तौर पर एक नाला जो है वो खोदा गया, जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 फुट, गहराई 6 फुट बताई गई, और इसका जो लंबाई है, फासला है, वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर पे मुहित है। और कहा गया कि इस नाले के ज़रिए से हंगामी तौर पर पानी जो है उसको गुजरात शहर से निकाल कर और फिर दरियाए चनाब की जानिब इसका रुख मोड़ा जाए। अब बात करें ज़िली इंतज़ामिया के मौक़िफ़ की, तो उनका ये कहना है कि हम हर मुमकिन सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुजरात शहर से ये पानी जो बरसाती नालों का दाखिल हुआ है इसको शहर से इसकी निकासी कर दी जाए, शहर को बचा लिया जाए। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब देखा गया कि आज कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शराजी और उनके साथ सूबाई वज़ीर जो हाउसिंग के हैं नूरुल अमीन मैंगल, उनको भी देखा गया कि उन्होंने गुजरात का हंगामी दौरा किया, और डिप्टी कमिश्नर गुजरात मोहतरमा नूरुल ऐन कुरैशी ने उनके हमराह मुतासरा इलाकों का दौरा किया, और जहाँ जहाँ मुजव्वज़ा तौर पर ऑपरेशन हंगामी बुनियादों पर किए गए गुजरात शहर को पानी से बचाने के लिए वो मसरूफ़ नज़र आए। अब नाज़रीन, हक़ाइक़ की बात करें तो एक वाक़या ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है सहाफ़ी हलकों की जानिब से कि 6 दिन पहले से ये खबरें दी जा रही थी कि लुरां और मदीना सैयदा की जानिब से गुजरात शहर में पानी दाखिल होने का खदशा है, लेकिन इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। आज मनाजिर बड़े ही तकलीफ दे देखने में आए। गुजरात शहर जो था, जिस तरह मैंने बताया कि आनन फानन पूरे का पूरा शहर डूब गया, लोगों की दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो गया, लोगों का कीमती सामान जो था दुकानों का वो पानी में डूब गया, और रिपोर्ट किया गया है कि दुकानदार अपना कुल असासा डूबता देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। नाज़रीन, गुजरात शहर की मैं बात करूं तो करीब कोई 17 मकामात हैं शहर में जहां लोग 24 घंटों से मुकम्मल तौर पर महसूर होकर रह गए अपने घरों में, और उनका राब्ता जो है वो बाकी शहर से, बाकी इलाकों से, ज़िंदगी से कटा हुआ है। हमें मैदान में गैर जानिबदार हलकों ने जो रिपोर्ट किया कि रेस्क्यू 112 की टीमें बड़ी जफाकशी से वो मसरूफ़ अमल नज़र आईं। उन्होंने महसूर लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया और इलाकों को खाली कराया। अब तक जो मेरी इत्तलात हैं, गुजरात शहर के जो मैंने 17 मकामात बताए, मरकज़ी मकाम है सारे, सबके देखे वाले हैं, शादमान और शफियाबाद, कमर सियालवी रोड, कचहरी रोड, और इसी तरह से जलालपुर जट्टा रोड, मदीना सैयदा, भिंबर रोड, ये सारे इलाके 17 में से अब तक 6 इलाकों से ये रिपोर्ट किया गया है कि मुकम्मल तौर पर जो महसूर लोग थे उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, अब तक 11 गुजरात शहर के मकाम ऐसे हैं जहां अभी भी ऑपरेशन जारी है। इससे आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरह कोई गुजरात के नवाह में 14 देहात जो हैं वो शदीद मुतासिर हैं, वहाँ पे पानी जो है वो उसकी वजह से बस्तियाँ ज़ेरे आब। नाज़रीन, गैर जानिबदार हलकों ने ये बताया कि आज गुजरात शहर में जो मनाजिर देखने को मिले हैं, तूफ़ानी सूरत हाल जो है
वो इससे पहले तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिली। पानी गुजरात शहर में 4 फुट, कहीं बहुत सी जगहों पर ये 6 फुट तक रिपोर्ट किया गया। ये सारी सूरत हाल है। और अब इत्तला ये मिली है कि आज गुजरात शहर की जितनी रिपोर्ट्स मीडिया पर चली हैं उन्होंने हिला के रख दिया हुकूमत पंजाब को। और अब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो भी आज हंगामी तौर पर किसी भी वक्त गुजरात शहर का दौरा कर सकती हैं, जहां वो खुद आएंगी और जायज़ा लेंगी कि गुजरात शहर में कैसे पानी दाखिल हो गया चारों तरफ से, कौन ज़िम्मेदार है, किसकी गफलत का ये नतीजा है। शायद वो ये सारा अंदाज़ा करने के लिए खुद तशरीफ़ ला रही हैं। देखना यह है कि उनके दौरे का नतीजा क्या निकलता है, क्या किसी ज़िम्मेदार का तयन किया जाता है या नहीं। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि गुजरात शहर में जो आज सूरत हाल देखने को मिली है कि पूरे का पूरा शहर ही डूब गया। इससे पहले माजी में हर साल मानसून की बारिशों के दौरान गुजरात शहर जो है उसके कुछ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आते हैं, लेकिन इस तरह आज तक नहीं हुआ कि पूरे का पूरा शहर ही डूब जाए। कहा यह जाता है कि एक तो गुजरात शहर में आज तक कोई भी सीवरेज का निज़ाम पायदार वो नहीं तकमील को पहुंचा, और जो ड्रेनेज हैं बड़े, जिस तरह कालरा ड्रेनेज है, इनकी सफाई पर भी सवाल उठे हैं, नाले जो हैं इनकी सफाई पर भी सवाल उठे हैं। और नाज़रीन, यहाँ ये एक तल्ख हकीकत है, गुजरात शहर की बात करें तो इस शहर ने बड़े बड़े नामवर सियासतदानों को जन्म दिया है जो हमेशा इक़्तिदार के ईवानों तक रहे हैं, और इनमें बड़ा नाम चौधरी बरादरान का आता है कि जो अनगिनत साल जो हैं उनके इक़्तिदार में गुजरे, बहुत कम ही अपोजिशन में रहे। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान में कायम मकाम वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही 2 बार वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। चौधरी शफात हुसैन ज़िला नाज़म भी रह चुके हैं। तो क्यों आखिर वो गुजरात शहर को एक बैनुल अक़वामी मयार का सीवरेज का निज़ाम, नकासी आब का मंसूबा क्यों नहीं दे पाए? नाज़रीन, इसके पीछे कहा यह जाता है कि जो नवाजने का सिलसिला है अपनों को, ठेकेदारों की जो कमीशन है, ठेकेदार माफिया जो है, इसने आज जो गुजरात शहर जिस हाल को पहुंचा है उसकी अबतरी में इनका एक बड़ा ही किरदार। और नाज़रीन, अभी भी आज कुछ हल्के कह रहे थे कि अगर पहले से ज़िली इंतज़ामिया जागती और तदारक कर लिया जाता, मनसूबा बंदी कर ली जाती, तो शायद आज जिस तरह गुजरात के बासी दुहाई दे रहे हैं ऐसी सूरत हाल देखने को न मिलती। और नाज़रीन, बड़े ही दुख और अफसोस की बात यह है कि रेस्क्यू 1122 नज़र आई, पुलिस के जवान और अफसर जो हैं वो लोगों को, मैसूर लोगों को रेस्क्यू करते रहे। बड़े अच्छे मनाजिर देखने को मिले, गुजरात पुलिस का क्रेडिट है। और पूरी दुनिया में अपनी फलाही सरगर्मियों के हवाले से शोहरत रखने वाली अल खिदमत फाउंडेशन, डॉक्टर तारिक सलीम जो कि अमीर शुमाली पंजाब हैं जमात इस्लामी के, उनकी निगरानी में अल खिदमत गुजरात के रज़ाकार पूरा दिन मसरूफ़ अमल रहे। लेकिन हमें सियासतदान नज़र नहीं आए जो बड़े बड़े नाम हैं गुजरात शहर के। इस वक्त गुजरात शहर जो है उस पर बिला शिरकत गैर राज है चौधरी शुजात के बेटों का, सालेक व शाफे का, वो कहीं नज़र नहीं आए। अगरचे उनके सपोर्टर्स दावा ये कर रहे हैं, चौधरी शाफे हुसैन का बयान मीडिया पर आया कि मैं मुसलसल 2 रातों से जाग रहा हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया पर इसके बरक्स रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये हालात है नाज़रीन कि गुजरात शहर जिसको सोनी का शहर कहा जाता है, आज जिस तरह सोनी चनाब की बेरहम मौजों की नज़र हो गई थी, वफा की आबरू निभाते निभाते कच्चे घड़े पर तैर गई थी, आज गुजरात शहर भी डूब चुका है। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।